सबसे पहले तो देरी से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल का कार्यक्रम था, मेरी बड़ी आने की इच्छा थी, लेकिन नागौर जयपुर की उस सीमा से लेके बाड़मेर तक आने में समय लग गया। रात को बहुत लेट हो गया था। मैंने आज आने का कार्यक्रम रखा। आज भी 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंचने का कार्यक्रम था। बाड़मेर के अंदर और जोधपुर में जो प्यार प्रेम ऊर्जा आप मुझे समय समय पे देते हो, उसकी वजह से आने में धीरे धीरे होते हो देरी हो गई। फिर भी आप मजबूत हो और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा कैसे हो। 70 साल के अंदर आप सब ने जो हुंकार भरी, ललकार भरी, और आप सब लोग चाहते थे, पार्टियों के अंदर कांग्रेस बीजेपी में बैठे हुए हमारे समाज के लोग, किसान के बैठे चाहते थे कि हमारी सत्ता कैसे आए राजस्थान के अंदर, कर्ज मुक्त किसान, और जो एक सपना सोचा कि रोजगार हमारे बच्चों को मिले, गांव में हर सुविधा उपलब्ध हो। जिन गांवों से मैं अभी निकला हूं, या महिलाएं कह रही थी कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, जो हालात गांव के हैं वो कोई छिपे नहीं आपसे। बाड़मेर के अंदर तेल निकल गया, उसकी वजह से लोग बाड़मेर की ओर आने लगे। अगर तेल नहीं निकलता तो और बड़ी परेशानी बाड़मेर के अंदर भी होती। हमारे नेताओं ने सिवाय धोखे के हमें कुछ भी नहीं दिया, और जो तेल कंपनियां, कोयला, गैस की कंपनियां बाड़मेर के अंदर आई है, आज हमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रदूषण फैला रही है, CSR फंड खर्च नहीं कर रही है। हमारे जो भी नेता है, चाहे वो सत्ता के अंदर जाके बैठने के बाद वो आपको भूल जाते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखना है। पूरी सत्ता पे जब तक आपका कब्जा नहीं होगा, तब तक किसानों का और जवानों का भला राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। अपराध में नंबर 1 पे चले गए, पेपर रोज लीक हो रहे हैं, बजरी 600 साढ़े 600 रुपए टन चली गई, हालात खराब है। और बजरी को लेके पिछले दिनों जो आंदोलन किया, उसके अंदर सरकार सो गई थी, और अब हमने तय किया है कि बालोतरा की नहीं, पूरे प्रदेश की बजरी की दरें कम कराएंगे। 1-2 दिन बाद समय पर 7 दिन की बात कही थी, 7 दिन की बात कही थी। लोकसभा आ गई बीच में, लोकसभा में भी मुझे आपके लिए अपनी आवाज उठाना बहुत आवश्यक है, पूरा देश देखता है। अब 1-2 दिन बाद जब भी समय मिलेगा, बाड़मेर के अंदर भी एक कार्यक्रम की बात करें। टोंक, भीलवाड़ा, रिया, नागौर सहित कम से कम आधा दर्जन स्थानों पे बजरी को लेकर बड़े आंदोलन करेंगे, सभाएं करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर बजरी माफिया को ठीक करने का प्रयास करेंगे। टोल मुक्त राजस्थान, बजरी की दरें कम करे सरकार, और रोजगार जो 1 लाख नौकरियों की घोषणा कल बजट के अंदर करी है, उनको समय पे पूरा किया जाए, और पेपर दोबारा लीक नहीं, और पुराने पेपर की सीबीआई जांच, उनको हमारा प्रयास पहले भी जारी था, आगे भी जारी है। लड़ते लड़ते 20-25 साल हो गए, आप देख रहे हैं एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, और वो उसने आपको रास्ता दिखाया कि सत्ता का रास्ता इधर जाता है। और ये मेरे प्रयासों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हमारी याद आ गई। पहले कोई देखता नहीं था, अब हमारी ओर देखने लगे। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था कि मोदी भी बार बार राजस्थान आ रहा है। मोदी कोई कांग्रेस से नहीं डरा, मोदी डरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। पता है RLP भारतीय जनता पार्टी के लिए बाधा पैदा करेगी। इसलिए एक पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने 3 सभाएं की, लेकिन दिया क्या राजस्थान को, बताओ मुझे। दुनिया भर खर्चे करा दिए सरकारों से रैलियां कराने में, और एक सिंगल घोषणा भी यह कार्यक्रम में, चाहे मीणा समाज का था, चाहे गुर्जर समाज का था, चाहे आदिवासी समाज का मानगढ़ के अंदर था। प्रधानमंत्री भी विकास नहीं चाहते, और उन्होंने भी बजट जो देखा था, उस बजट के अंदर कहीं भी जवान किसान को याद नहीं किया बजट के अंदर। तो भाइयों, ये बड़ी विडम्बना है। इसको दूर कैसे करेंगे? सत्ता के अंदर आने से दूर करेंगे। सत्ता एकदम से तो आपको कोई देगा नहीं, सत्ता हमें कभी मिली भी नहीं। और हमारे अंदर भी आप देखिए, जैसे हम लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो गए, तो एक दूसरा तबका जो रिप्रेजेंट करता है, वो दलाल टाइप के पैसे वाले जो लोग हैं समाज के अंदर, वो एक अलग गुट बना के वो कहीं न कहीं समाज को बेचने का प्रयास भी करेंगे। समय समय पर समाज को बेचा गया था, आप इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हो। एक बार आप मुझसे भरोसा कर लो, वो ले जाके पूरी कौम को दिल्ली में बेच देगा, कहीं ले जाके 2 टिकट ले लेगा, कुछ पैसे लेकर आ जाएगा, कह देगा मैं ठेकेदार बन गया समाज का। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। सबसे बड़ी समझदारी इसी बात में, आपको इस बात का ध्यान रखना है कौन अपना है, कौन पराया। 40 साल कोई व्यक्ति अगर आपका शोषण करे, और 40 साल वो कह दे कि मैं तो सुधर गया, अब मैं ठीक हो गया, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक शुरू से ही होता आदमी, तो शुरू से ठीक होता वही आखिर तक ठीक रहता है। तो वोट के लिए कुछ नहीं कर सकते, वोट के लिए समाज की याद आ जाती है, किसान की याद आ जाती है, किसी तरह की बातें करेंगे। हमें समझदार बनना है, और सोशल मीडिया का युग है,
और मेरी जो लड़ाई है इस प्रदेश के अंदर, बाड़मेर के जवानों ने हमेशा मुझे ऊर्जा दी और बाड़मेर के जवानों के बाद पूरे राजस्थान में जोधपुर नागौर होते हुए शेखावटी अंचल और पूरे राजस्थान का जवान किसान हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा हुआ। मुद्दे हमारे वही थे और सबकी इच्छा थी कि सत्ता पे कब्जा करें। और ये सौभाग्य आपको मिला कि पहली पार्टी अगर किसी ने बनाई प्रदेश में तो आगे भी पार्टी पहली किसान के बेटों की पार्टी बनी। पहले यूपी, हरियाणा, बिहार के झंडे पकड़ के हमारे वो झंडा देते थे और बाद में चुनाव हुआ झंडा समेट के भाग जाते थे और हम उनका झंडा और उनका चीनी लोग कहते वो पार्टी आई, वो आई, वो पार्टी सौदा कर लेती थी दिल्ली के अंदर। इसलिए आप लोग मजबूत रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जब बाड़मेर के अंदर 18 का चुनाव था, जहां जहां बोतल का चिन्ह था आपने मजबूती दिखाई और मैं भी कितना मजबूत हूँ। बूढ़ा मलानी के अंदर बोतल का चिन्ह था, आपने कहा यहाँ वोट मत मांगना, बोतल की वजह से हमारे बुजुर्ग वो चौधरी साहब हार जाएंगे। मैंने कूड़ा मलानी प्रचार ही नहीं किया था ना, याद है आपको? मैंने जितनी मदद की किसानों की और कौम के लोगों की, इतनी मदद कोई नहीं कर सकता। न कांग्रेस कर सकती, न बीजेपी कर सकती और न यूपी का कोई नेता कर सकता, न हरियाणा का। देश की लोकसभा के अंदर जब देश का किसान तकलीफ में था तो देश के कितने किसान आपके मंत्री एमपी होंगे, किसी ने सत्ता को ठोकर नहीं मारी। अकेले हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ी और NH-8 को जाम किया और 25 साल आपको समर्पित किए। लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, अकेला व्यक्ति हूँ, लड़ रहा हूँ। सब लोग ताकत के साथ मिलोगे और हमारे समाज के साथ साथ हमारे दूसरे समाजों के भाई, ओबीसी के भाई, पीड़ित, शोषित सारा तबका मिलेगा, तब जाके राजस्थान की सत्ता पर हमारा कब्जा होगा। तो एक बार अगर सत्ता पर कब्जा हो गया तो सारी समस्याएं रातों रात मिट जाएगी, 1 मिनट के अंदर समस्याएं भाग जाएगी। इसके लिए सत्ता के कब्जा होना जरूरी है। मैं कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर बैठे भाइयों से भी कहना भी रहता हूँ कि आप छोड़ो पार्टी, बैठे रहो वहीं, आचार संहिता लगे तब छोड़ के कूद के आ जाना। खराब हो जाओगे, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी उसकी, मैंने मदद कर देना हमारी। हम इससे आप उठा के देखोगे ना, दिल्ली तक, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान आपको लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, बयान बदलता हुआ नजर आएगा। सुबह दिया बयान कुछ, शाम को बयान दूसरा और तीसरा, और पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो आधे लोगों को तो ये पता नहीं को जाएंगे कौन सी पार्टी में। अगर कांग्रेस छोड़ेंगे तो बीजेपी में जाएंगे कि अलग जाएंगे, कहाँ जाएंगे उनका आता पता ही नहीं। फिर भी करेंगे हम आपकी सेवा करेंगे। अरे कौन सी पार्टी में रहकर बताओ अपनी पार्टी। कम से कम मैंने मुझे आप ये तो कहते हो कि विचारधारा पैदा करी, बच्चों को एक दिशा दी। हमेशा एक बात कहता हूँ, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। किसान के बेटे हैं, नशा तेजी से चल रहा देश प्रदेश के अंदर, हमें इस नशे से दूर रहना है। ये विषय और आपस में झगड़ा नहीं। एक दूसरी चीज ये ध्यान रखनी कि छोटी छोटी बातों के लिए जो कत्ल हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर जिस दिन अपने ये समझदारी कर ली, सत्ता आपका इंतजार करिए, सत्ता के शिखर पर आप बैठोगे, क्यों लड़ने वाले आप हो। देश की सीमाएं हमसे सुरक्षित है और देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। देश और प्रदेश के अंदर अन्न उत्पादन करके लोगों का पेट भी हम भर रहे हैं और सच्चाई के रास्ते पर चल के सरकारों का विरोध भी हम कर रहे हैं। मोदी को भी अगर झुकाया तो हमने झुकाया और अग्निपथ के मामले में सेना को जो ठेके पे दिया है, अब भी मोदी को दोबारा अगर कोई झुकाएगा तो राजस्थान का जवान इस बार नेतृत्व करेगा और दिल्ली को घेरेंगे और अग्निपथ को वापस कराएंगे। बेनीवाल परिवार को मेरी ओर से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत और आप लोग मेरी